नमस्कार। रूट मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज क्लास का छठा दिन है। उम्मीद है आप लोगों को बहुत मज़ा आ रहा होगा और आप लोग गा रहे होंगे कितना मज़ा आ रहा है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 से। 62 कह रहा है एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 7:5 है। यदि 65% लड़के और 81% लड़कियां छात्रवृत्ति धारक है तो उन छात्रों का प्रतिशत जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिलती है क्या? द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ स्कूल इज 7:5. If 65% of the boys and 81% of the girls are scholarship holders, then the percentage of students who do not get scholarship. चलिए, लड़कों और लड़कियों का अनुपात क्या है? बॉयज और गर्ल्स का अनुपात 7:5 है। तो अगर हम टोटल बॉयज 700 मान लें और गर्ल्स 500 तो कोई दिक्कत नहीं होगा। यानी कि टोटल स्टूडेंट कितना? 1200। 700 प्लस 500 1200। यदि 65% लड़के छात्रवृत्ति धारक है, यानी कि 35% लड़कों का 35% क्या होगा? छात्रवृत्ति धारक नहीं होंगे। क्या कि 65% क्या है? छात्रवृत्ति धारक है, तो 35% छात्रवृत्ति धारक नहीं होंगे। इसको काटिएगा तो कितना? 7 × 35, 3 × 7 = 21, 3 = 24, 245। उसी तरह से 81% लड़कियां छात्रवृत्ति धारक है, यानी कि 19% लड़कियां क्या होगी? छात्रवृत्ति धारक नहीं होगी, यानी कि 19 × 5 = 95। तो टोटल छात्रवृत्ति धारक नहीं है वो कितना हो जाएगा? 245 प्लस 95 यानी कि 340। यानी कि प्रतिशत में निकाला जाए तो 340 कितना में? 1200 में इंटू 100। 0 से 0, 3 8 × 4 = 32, 2 85, यानी कि 28.1/3%। ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं एक बार फिर से। बोलता है कि स्कूल में लड़के लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना है? 7:5। तो हम मान लिए बॉयज का कितना? 7 और गर्ल्स का कितना है? 5, यानी कि 700 और 500 टोटल कितना हो गया छात्र? 1200। अब बोलता है कि 65% लड़के छात्रवृत्ति प्राप्त करते हैं, यानी कि 35% छात्रवृत्ति नहीं प्राप्त करते होंगे। तो 700 का 35 कितना निकल के आया? 245। गर्ल्स में 81% प्राप्त करती है, तो यानी कि 19% प्राप्त नहीं करते हो। तो 500 का 19% कितना निकल के आ गया? 95। यानी कि टोटल कितना हो गया? 245 प्लस 95 टोटल कितना? 340। अर्थात कितने लोग प्रतिशत प्राप्त नहीं करते? तो 340 कितना में से? 12 में से 100 में से इंटू 100 काटिएगा तो 28.1/3%। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि एक कक्षा में छात्रों की संख्या का 83.1/3% लड़कियां और बाकी लड़के हैं। यदि लड़कों की संख्या का 60% और लड़कियों की संख्या का 80% मौजूद है तो कक्षा में कुल छात्रों की संख्या कितना प्रतिशत अनुपस्थित है? इन अ क्लास 83 से 1/3% of a number of students are girls and the rest of boys. If 60% of the number of boys and 80% of the number of girls are present, then what percent of the total number of students in the class is absent? 83.1 एक रफ कागज दे दो बाबू। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि एक कक्षा में छात्रों की संख्या का 83.1/3% लड़कियां हैं और बाकी लड़के हैं। यदि लड़कों की संख्या का 60% और लड़कियों की संख्या का 80% मौजूद है तो कक्षा में कुल छात्रों की संख्या का कितना प्रतिशत अनुपस्थित है? इन क्लास 83 से 1/3 of the
60% of the number of students are girls and the rest of are boys. If 60% of the number of boys and 80% of the number of girls are present, then what percentage of the total number of students in class is absent? चलिए 83.1/3%, इसको तोड़िएगा तो कैसे 80% प्लस 3 से 1/3%। तो क्लास 1 में बताया था 80% कितना लिखा जाएगा 4/5, और 3 से 1/3 को 1/30, यानी कितना आ जाएगा 30 एलसीएम लीजिएगा तो 6 चौके 24 और 1 25, तो 25/3, इसको काटिएगा तो 5/6। यानी कि अगर बात किया जाए तो छात्रों की संख्या का लड़की 83 से 1/3% क्या है लड़कियां हैं, यानी कि गर्ल्स कितना 5, तो टोटल छात्र कितना 6, यानी कि बॉयज कितना 6 में 5 गया तो 1 बॉयज, यानी कि अगर बॉयज गर्ल्स टोटल, तो बॉयज कितना अगर 100 मान रहे हैं तो गर्ल्स कितना 500, टोटल कितना 600। अब बोलता है कि यदि लड़कों की संख्या का 60% और लड़कियों की संख्या का 80% मौजूद है, तो बॉयज का 60% अनुपस्थित हमको निकालना है, तो अनुपस्थित कितना हुआ लड़कों की संख्या का 60% उपस्थित है, यानी कि 40% अनुपस्थित, तो 100 का 40% कितना 40। गर्ल्स का 80% मौजूद है, यानी कि 20% मौजूद नहीं है, तो 20% कितना 100। अब टोटल एब्सेंट कितना हो जाएगा, टोटल एब्सेंट हो जाएगा 140, यानी कि एब्सेंट प्रतिशत की बात किया जाए तो एब्सेंट प्रतिशत की बात किया जाए तो कितना 140, 600 में से इंटू 100, 0 2 तिया 6 70, यानी कि 23.1/3% क्या हो जाएगा एब्सेंट हो जाएगा। प्रीवियस ईयर जैसा ही प्रीवियस क्वेश्चन के जैसा ही क्वेश्चन था, तो कितने लोग एब्सेंट है 23.1/3% लोग क्या एब्सेंट है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आगे। बोलता है सोहन का मासिक वेतन 8,000 रुपये है और वह इसे 6:11 के अनुपात में घर के किराया और भोजन पर खर्च करता है। यदि भोजन पर व्यय में 12% की वृद्धि और घर के किराए पर 13% की वृद्धि हुई, तो सोहन का वेतन कितना बढ़ गया कि ताकि इन चीज़ों के उपभोग पर कोई प्रभाव ना पड़े। चलिए, सोहन का मासिक वेतन किस रेशियो में है 6:1 के अनुपात में घर के किराए और भोजन पर खर्च करता है। तो अगर हम मान लें कि किराए पर रेंट पर और किस पे खर्च करता है फूड पे, किस रेशियो में करता है 6:11 में, तो मान लेते हैं 600 रुपये रेंट पे और 1100 रुपये फूड पे, यानी कि उसका इनकम कितना होगा, तो 1100 और 600 कितना हो गया 1700 रुपये। चलिए, अब बोलता है कि यदि भोजन पे व्यय में 12% की वृद्धि होती है, यानी कि अब भोजन पे कितना वृद्धि हुआ, तो 1100 का 12/100, यानी कि कितना 132 रुपये। और रेंट पे कितना वृद्धि हुआ 13%, यानी कि 600 का 13/100, तो कितना 78, यानी कि अगर टोटल इंक्रीमेंट बोला जाए तो कितना, तो टोटल इंक्रीमेंट कितना हो जाएगा 132 और 78, यानी कि 210 रुपये का। अर्थात उसके इनकम में कितना वृद्धि होना चाहिए 210 रुपये का वृद्धि होना चाहिए। कितना का वृद्धि होना चाहिए 210 रुपये का, कितना में से 1700 में से इंटू 100, तो डबल चला गया 210, यानी कि कितने बार में 17 एकम 17, 11 पूर्णांक 3/17%।
एक बार फिर से समझ लेते हैं। बोलता है सोहन का मासिक वेतन 8,000 रुपये है। वह इसे 6:11 के अनुपात में घर के किराए और भोजन पर खर्च करता है। यानी कि रेंट पे कितना खर्च करता है 6, और फूड पे कितना 11। तो हमने मान लिया ये 600 रुपये खर्च करता है, फूड पे 11, यानी टोटल इनकम कितना होगा 1700। अब 8,000 रुपये दिया है, यहाँ पर 8,000 का कोई भी यूज नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। बोलता है कि भोजन में व्यय में कितना वृद्धि हुआ, तो भोजन के व्यय में 12, यानी कितना वृद्धि हुआ 132 रुपये। और रेंट पे कितना वृद्धि हुआ 13%, यानी कितना 78 रुपये, यानी कि टोटल इंक्रीमेंट कितना हुआ 210। कब हुआ, जब इनकम कितना हुआ था 1700। तो परसेंटेज इंक्रीमेंट यानी कि 210 का इंक्रीमेंट हुआ कितना में से 1700 इंटू 100, यानी कितना 11.3/17% का। 65 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोलता है कि एक निश्चित कंपनी के कर्मचारी का 40% पुरुष है और 75% पुरुष प्रतिवर्ष 25,000 रुपये से अधिक कमाते हैं। यदि कंपनी के 45% कर्मचारी प्रतिवर्ष 25,000 से अधिक कमाते हैं तो कंपनी द्वारा नियोजित महिला का कितना भाग प्रतिवर्ष 25,000 के बराबर या उससे कम कमाता है। 40% ऑफ द एम्प्लॉय अ सर्टेन कंपनी आर मेल एंड 75% ऑफ द मैन अर्न मनी देन 25,000 per year. If 45% of companies employees earn more than 25,000 per year, what fraction of the women employed by the company earn less than or equal to the 25,000 per year? चलिए 40% यानी कि 2/5, यानी कि 40% क्या है पुरुष, यानी कि टोटल अगर 5 है तो मेल कितना 2, तो फीमेल कितना, फीमेल हो जाएगी 3, यानी कि मेल का रेशियो फीमेल का रेशियो और टोटल। देखिए ये सब चीज़ एग्ज़ाम में लिखा नहीं जाएगा, क्योंकि आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो आप डायरेक्ट लिखिएगा क्या टोटल 5, मेल कितना 2 और फीमेल कितना 3, यानी कि 200, 300 और 500 हम लोग मान सकते हैं। बोलता है यदि कंपनी के 45% कर्मचारी प्रतिवर्ष 2500 से अधिक और 75% पुरुष प्रतिवर्ष 2500 से अधिक कमाते हैं, यानी कि 25% ऐसा होगा जो 25,000 से कम कमाता होगा, तो मेल का 25% निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा, 25% निकालोगे तो कितना निकल के आएगा 50, यानी कि 50 मेल ऐसे होंगे जो 25,000 से कम कमाते होंगे। जबकि बोलता है कि कंपनी के 45% कर्मचारी प्रतिवर्ष 25,000 से अधिक कमाते हैं, यानी कि 500 का 45% कर्मचारी अधिक कमाता है, यानी कम कितना कमाता होगा, तो 55% लोग क्या होता है कम कमाता होगा, यानी कि टोटल कितना, तो 25 तो 275, यानी कि 275 टोटल कर्मचारी हैं जो कि 25,000 रुपये से कम कमाते हैं, जिसमें मेल कितना है 50, तो फीमेल कितना होगा 275 माइनस 50, यानी कितना 225, तो 225 फीमेल ऐसे हैं जो कि 75,000 से कम कमाते हैं। तो बोलता है कि तो कंपनी द्वारा नियोजित महिलाओं का कितना भाग प्रतिवर्ष 25,000 के बराबर या उससे कम कमाता है, तो 225 फीमेल कमाती हैं, कितना में से 300 में से। देखिए हमसे पूछ रहा है फ्रैक्शन, तो हमको ये मेरा क्या है फ्रैक्शन वैल्यू, यही उत्तर हमको देना है, तो 25 9 225, अब 25 से 12 बार में ये 3 3 9 3 चौके 12, यानी कि 3/4 भाग महिला का जो कि 25,000 से कम कमाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं। बोलता है कि 40% क्या है पुरुष है, 40% यानी कि 2/5, यानी कि अगर मेल को हम 200 माने तो फीमेल को कितना 300, तो टोटल कितना 500। बोलता है कि पुरुष 75% पुरुष प्रतिवर्ष 25,000 से अधिक कमाते हैं,
यानी कि 25% पुरुष 25,000 से क्या कम कमाता होगा, यानी कि 200 का कितना 25% कितना 50। बोलता है कि यदि कंपनी के 45% कर्मचारी प्रतिवर्ष 25,000 से अधिक कमाते हैं तो कितना कर्मचारी 45% 25,000 से अधिक कमाता है, यानी कम कितना कमाता होगा 500 का 55%, यानी कि कितना 275, यानी कि टोटल कर्मचारी 275 है जो 25,000 से कम कमाते हैं, जिसमें मेल कितना है 50, तो फीमेल कितना 275 माइनस 50 225। अब बोला है कितना भाग, तो 225 फीमेल कितना में से 300 में से, यानी कि 3/4 भाग फीमेल जो है वो 25,000 से कम कमाती है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को पुनः एक बार रिपीट करके देखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोलता है एक नगर ए, बी और सी 3 स्थानीय समुदाय हैं जिनकी जनसंख्या 9, 8 और 3 के अनुपात में। समुदाय ए में 80% लोग शिक्षित तथा समुदाय बी में 30% लोग अशिक्षित हैं। यदि समुदाय सी में 90% लोग शिक्षित हैं तो नगर में साक्षरता प्रतिशत ज्ञात करें। In a town consisting of 3 localities A, B and C, the population of 3 localities A, B, C are in the ratio 9:8:3. In locality A, 80% people are literate. In locality B, 30% of people are illiterate. If 90% people in locality C are literate, find the literacy in that town. A, B, C, A, B, C किस रेशियो में है 9, 8 और 3। तो जनसंख्या हम मान सकते हैं 900, 800 और 300। चलिए बोलता है कि समुदाय ए में 80% लोग साक्षर हैं, तो 900 का 80% निकालिएगा तो कितना 720 आ जाएगा। बोलता है कि बी में 30 लोग अशिक्षित है, तो 30% लोग अशिक्षित यानी कि 70% शिक्षित, तो 800 का 70% कितना आ जाएगा 560। अब बोलता है कि समुदाय सी में 90% लोग शिक्षित हैं, 90% मतलब 300 का 90% निकालिएगा तो 270। अगर आपसे हम पूछे कि टोटल जनसंख्या बताइए टोटल, तो टोटल कितना हो गया 9, 8, 17, 3, 20 यानी कि 2000। अगर टोटल शिक्षित बोला जाए टोटल शिक्षित तो कितना हो जाएगा 0, 7, 2, 9, 6, 15, 1, 7 और 1, 8, 8, 2, 10 और 15, 1550। तो 1550 लोग क्या हो गया शिक्षित हो गया। तो बोला शिक्षित का प्रतिशत ज्ञात करें। 1550 लोग शिक्षित है कितने में से 2000 में से इंटू 100, 2 से ना 0 से, यानी कि कितना 2 सत्ते 14, 1 72.5% लोग क्या शिक्षित है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ डीज। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। 67 नंबर क्वेश्चन। यह क्वेश्चन बहुत अच्छा है, एसएससी 2018 के मेंस का सवाल है। बोलता है कि किसी परीक्षा में सम्मिलित लड़के तथा लड़कियां की संख्या 16:9 के अनुपात में है। उस परीक्षा में पास लड़के तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात 4:3 है। यदि 75% लड़कियां परीक्षा में पास हुई तो ज्ञात करो कि कितनी प्रतिशत विद्यार्थी उस परीक्षा में पास हुए। इन एग्जाम द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स स्टूडेंट इज 16:9। इन एग्जाम द रेशियो ऑफ पास्ड मेल एंड फीमेल student is 4:3. If 75% of girls are passed, then find how much % of the boys student fail in the exam. चलिए बॉयज और गर्ल्स का रेशियो कितना है, बॉयज और गर्ल्स का रेशियो कितना है, तो
16:9 है, यानी कि इसका 1600 और इसका वैल्यू कितना 900। अब बोलता है कि इफ 75% ऑफ गर्ल्स आर पास, 75% लड़कियां पास हो गई, यानी कि 900 का 75% कितना हो जाएगा, 9 पचे 45, 9 सटे 63 और 4 675। चलिए 675 लड़कियां पास हुई। अब बोलता है कि उसी परीक्षा में पास लड़के तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना है, 4:3। लड़के और लड़की की संख्या के पास होने का अनुपात कितना है, 4:3। यानी कि अगर बॉयज और गर्ल्स का रेशियो पूछा जाए तो कितना है, 4:3। किसका, पास होने का। यानी कि अगर 3 यूनिट गर्ल्स पास हो रही है तो बॉयज कितना यूनिट, 4 यूनिट, जबकि गर्ल्स कितना पास हो रही थी, 675। यानी कि हम लिख सकते हैं 3 यूनिट का वैल्यू कितना, 675। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना, तो 675/3 कितने बार में चला जाएगा, ये चला जाएगा 225। तो 4 यूनिट का कितना, तो 4 यूनिट का हो जाएगा 900। यानी कि कितना बॉयज पास हुआ, तो 900 बॉयज क्या हुआ, पास हुआ। तो बोलता है ज्ञात करें कि कितने प्रतिशत विद्यार्थी उस परीक्षा में पास हुए। तो टोटल पास कितना हो गया, टोटल पास हो गया 900 बॉयज और 675 गर्ल्स, यानी कि 9 6 15, 1575 पास हुआ है। तो पास प्रतिशत बोला जाए तो 1575 पास हुआ, कितना में से, टोटल कितना है, तो टोटल की बात करें तो टोटल कितना होगा, 16 9 2500, यानी कि 2500 में से इंटू 100 कट गया ये, तो कितना आ जाएगा, 15 चौके 60 और 3 63, यानी कि 63% स्टूडेंट पास हुए उस परीक्षा में। एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं। बोलता है कि एक परीक्षा में सम्मिलित बॉयज और गर्ल्स का रेशियो कितना है, 16:9। तो हमने कितना मान लिया, 1600 और 900, टोटल कितना हो गया, 2500। अब बोलता है कि 75% लड़कियां पास हुई, तो 900 का 75% कितना, 675। अब बोलता है कि लड़के और लड़कियों के पास का अनुपात कितना है, 4:3। यानी कि गर्ल्स अगर 3 पास हो रही है तो बॉयज कितना, 4। तो 3 यूनिट, जबकि गर्ल्स कितना पास हो रही थी, 675। तो 3 यूनिट का 675, तो 1 यूनिट का 225, तो 4 यूनिट का कितना, 900। यानी कि टोटल पास कितना, तो 900 प्लस 675 कितना, 1575। तो पास प्रतिशत कितना, 1575 2500 में से इंटू 100, यानी कितना, 63%। यानी 63% स्टूडेंट है सो उस परीक्षा में पास हुए। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ने से पहले हम लोग एक मेथड पढ़ते हैं, सक्सेसिव मेथड। सक्सेसिव मेथड, जिसको हिंदी में कहेंगे लगातार विधि। तो इस विधि को कहाँ पे लगाना है और कैसे लगाना है, यह हम लोग सीखते हैं। चलिए सबसे पहले तो सक्सेसिव मेथड कैसे हम लोग पहचानेंगे कि यहाँ सक्सेसिव मेथड लगेगा। तो एक छोटा सा बात ध्यान में रखिएगा, जब किसी अगले का डाटा उसके पिछले डाटा पर निर्भर करे तो हम लोग क्या लगाते हैं, सक्सेसिव लगाते हैं। जैसे मान लीजिए किसी का इनकम अभी 100 रुपया था, किसी का इनकम अभी कितना था, 100 रुपया था। उसमें बोला गया कि 10% का वृद्धि हुआ, तो 10% का वृद्धि होगा तो कितना हो जाएगा, 110। फिर बोला गया कि फिर से 10% का वृद्धि हुआ, यानी कि 100 का नहीं, किसका, 110 का 10% वृद्धि हुआ, यानी कितना हो जाएगा, 121। यानी कि अगर पहला हम बोले 10% का वृद्धि तो किस पे डिपेंड किया, 100 पे। फिर अगला 10% बोले तो किस पे डिपेंड किया,
110 पे, यानी कि अगले डाटा किस पे डिवाइड कर रहा है, पीछे वाले डाटा पे। अगर फिर बोलेंगे हम कि 20% का वृद्धि हुआ इनकम में, तो किसका, 121 का। यानी कि अगला डाटा किस पे डिपेंड कर रहा है, पिछले डाटा पे। तो यहाँ पे कौन सा मेथड लगेगा, सक्सेसिव मेथड लगेगा। उसी तरह से अगर जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या में भी मान लो अभी 100 था जनसंख्या, तो हम बोले कि 10% का वृद्धि हुआ, तो कितना हो जाएगा, 110। फिर बोलेंगे कि 10% का वृद्धि हुआ, तो फिर कितना हो जाएगा, 121 हो जाएगा। यानी कि पिछले डाटा पे जनसंख्या निर्भर करता है। तो इस मेथड को बनाने के लिए बहुत सारे फार्मूला भी होता है, तो फार्मूला भी देख लेते हैं हम लोग। उसके बाद हम लोग मेथड को भी देखेंगे कि शॉर्ट मेथड में कैसे बनाया जाए। तो अगर बोलता है फार्मूला पे, तो टोटल चेंजेस की बात किया जाए तो फार्मूला क्या होता है, तो इसमें 3 फार्मूला होता है। पहला फार्मूला कि पहला अगर इंक्रीज किया और दूसरा क्या, एक पहले x% का इंक्रीज और दूसरे में भी y% का क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, तो फार्मूला क्या हो जाएगा, तो फार्मूला हो जाएगा टोटल चेंजेस बराबर, टोटल चेंजेस प्रतिशत बराबर क्या, x प्लस y प्लस x इंटू वाई बटा 100। लेकिन यही अगर पहले में क्या हुआ, x% का कमी, दूसरे में y% का वृद्धि, पहले में x% कमी, दूसरे में y, तो टोटल चेंजेस क्या हो जाएगा। तो देखिए कमी मतलब माइनस, प्लस y माइनस x इंटू वाई बटा। उसी तरह से अगर पहले में x% की बढ़ोतरी, दूसरे में x% की बढ़ोतरी, दूसरे में y% का कमी, तो टोटल चेंजेस क्या होगा, तो बढ़ोतरी मतलब प्लस माइनस, अब प्लस माइनस मिलके क्या माइनस, तो x इंटू वाई बटा 100। चौथा नंबर में देखते हैं। चौथा नंबर में अगर x में भी कमी और y में भी कमी, यानी कि टोटल चेंजेस क्या हो जाएगा, तो माइनस एक्स माइनस वाई, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस x इंटू वाई बटा 100। यानी कि ये दोनों फार्मूला हम देख रहे हैं कि अगर 2 डाटा का वैल्यू दिया हुआ है तो हम लोग इससे तुरंत निकाल लेंगे, लेकिन 2 से ज़्यादा डाटा का वैल्यू दिया हुआ है तो हम लोग इस मेथड को नहीं बनाएंगे। और हाँ, अगर प्रतिशत फ्रैक्शन में दिया हुआ है तो भी ये मेथड मेरा जल्दी नहीं बनेगा। अगर 10%, 20%, 15%, 40% कुछ इस तरह का वैल्यू दिया हुआ है तब ये मेथड हमारा जल्दी काम करेगा। तो हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन से ही समझते हैं कि कैसे सक्सेसिव मेथड लगता है। सक्सेसिव मेथड का यूज ज़्यादा CI चैप्टर में होता है, तो वहाँ हमें अच्छे तरीक़े से समझ में आएगा। लेकिन उससे पहले हम लोग यहाँ पर परसेंटेज में कैसे यूज करें ये देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 68 से स्टार्ट करते हैं। 68 बोलता है इफ ए नंबर इज फर्स्ट इंक्रीज बाय 20% देन डिक्रीज बाय 25%, द चेंज ऑफ परसेंट नंबर विल बी। बोलता है यदि किसी संख्या में पहले 20% की वृद्धि हुई और पुनः 25% की कमी आई तो संख्या के मान में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। पहले क्या हुआ, वृद्धि, तो 20%, फिर क्या हुआ, 25% की कमी, यानी कि 20 गुने 25 बटा 100, यही तो टोटल चेंजेस होगा। यानी कि 25 100 के 100, 4 से 5, टोटल कितना, -10%। यहाँ माइनस क्या साइन दिखाएगा, डिक्रीज। अगर प्लस साइन आता है तो क्या होता है, इंक्रीज, यानी कि 10% का डिक्रीज हुआ। अब अगले चलते हैं, देखते हैं हम लोग मेथड से कैसे बनाएंगे अगले मेथड में। तो पहले बोला 20% का क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। तो 20% का वृद्धि यानी कि 1/5, यानी कि संख्या 5 था तो क्या हो जाएगा, 6। फिर क्या बोला, बोल रहा है कि 25% की कमी, 25% की कमी यानी कि 1/4, यानी कि 4 से कितना हो जाएगा, 3।
देखिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग तिरछा काटते हैं, 2 तिया 6, और इधर से हम लोग क्या कहते हैं, गुना कहते हैं। तो 5 दूनी 10 और 3 तिया 9, यानी कि 10 संख्या 10 से कितना हो जा रहा है, 9, यानी कि कितना कमी हो रहा है, 1 का कमी, कितना में से, 10 में से, इंटू 100। तो 10 दाँ के 100, 10% क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्या कि यहाँ 10 से क्या हो रहा था, 9 हो रहा था, यानी कि डिक्रीज हो रहा था, यानी कि 10% का क्या, डिक्रीज, यही आ रहा था आपको। तो इस मेथड से हम लोग बनाएंगे, इस मेथड से बहुत कम बनाएंगे, जहाँ पे 10% आएगा, 20% का वैल्यू आएगा वहाँ पे। और ये मेथड केवल 2 पे बनता है। ये मेथड आपका 2 से अधिक भी रहेगा तो भी बनेगा, 3, 4, 5 ऐसा भी रहेगा तो बनेगा। तो हम लोग ज़्यादातर हम किस मेथड का यूज करेंगे, इसी मेथड का। तो चलते हैं आगे क्वेश्चन में। चलिए अगला क्वेश्चन इसी को सीखने के लिए है। एक संख्या में 30% की वृद्धि हुई, कितना का वृद्धि हुआ, 30% का। फिर 25% की कमी आई, 25% का क्या आया, कमी आया, और फिर 25% की क्या हुई, वृद्धि हुई। तो संख्या में शुद्ध वृद्धि कमी प्रतिशत निकटतम पूर्णांक के लिए सही क्या है। चलिए 30% की वृद्धि, तो 30% को लिखा जा सकता है 3/10। 20% को कितना, 1/4, और 25% को फिर कितना, 1/4। तो पहले वृद्धि हुआ तो 10 से 13 हो गया होगा। फिर क्या हुआ, 25% कम, यानी कि 4 से क्या हो गया होगा, 3। फिर क्या वृद्धि, यानी कि 4 से क्या हो गया होगा, 5। देखिए 5 दूनी 10, यानी कि 4 चौके 16 दूनी 32, और 13 तिया 39, यानी कि संख्या में कितना का वृद्धि, 7 का वृद्धि। तो 7 का वृद्धि हो रहा है कितना में से, 32 में से, इंटू 100, 8 चौके 32, 25, तो 25 सत्ते 175 बटा 8, तो 8 दूनी 16, 1 15, तो यानी कि लगभग कितना, 22%, लगभग कितना, 22%, यानी कि संख्या में कितना का इंक्रीज हुआ, 22% का इंक्रीज हुआ। तो आपसे वही पूछा था निकटतम पूर्णांक, निकटतम पूर्णांक कितना, 22%, निकटतम पूर्णांक तक निकालना है, यानी कि 22% का क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो आप देखें अगर 3 का भी रहेगा तो कितना आसान होगा, उसमें क्या करना पड़ेगा, पहले 30 और 25 का निकालना पड़ेगा, फिर जो आएगा फिर उसको 25% से करना पड़ेगा इक्वल, यानी कि 2 बार मेथड, जबकि यहाँ पर एक ही बार मेथड में आ गया। तो हम लोग इसी मेथड से आगे बढ़ेंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बोलता है एक शहर की जनसंख्या में प्रथम वर्ष में 16.2/3% की वृद्धि हुई, लेकिन दूसरे वर्ष में 37.5% तक कम हो जाती है। तीसरे वर्ष में 57 से 1/7% बढ़ जाती है। फिर वर्तमान जनसंख्या ज्ञात करें। यदि 3 वर्षों के बाद जनसंख्या 2,75,000 हो जाएगी। द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन is increased by 16.2/3% in first year but decreased by 37.5% in second year, increased by 57 से 1/7% in third year. Then find the present population after 3 years. Population will be becomes 2,75,000। चलिए पहले क्या बोला, 16.2/3 इंक्रीज है, तो इसको लिखा जा सकता है 1/6, इसको लिखा जा सकता है 1/6, यानी कि जनसंख्या कितना, 6 से 7 हो गया। अब फिर क्या बोला, 37.5% का क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो 37.5 को लिखा जा सकता है 3/8। अगर ये चेंजेस नहीं करने आ रहे हैं, जो नए हैं, वो कृपया करके वीडियो नंबर 1 देखें परसेंटेज का, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ जा कर के आप देख सकते हैं। तो 37.5 को कितना लिखा जा सकता है, 3/8। अब इसमें क्या आया है, कमी आया है, तो 8 से जनसंख्या कितना हो जाएगा, 5। फिर कितना बोला, 57 से 1/7%, इसको कितना लिखा जाएगा, तो इसको लिखा जाएगा, एक बार हम लोग देख लेते हैं, जो नए हैं वो फिर से समझ लेते हैं। 50
प्लस 7 से 1/7 यानी 50 का वैल्यू 1/2 और इसका 1/14, तो 7 और 1 8, 7 और 1 8/14। इसी को लिखा जा सकता है 4/7, यानी कि अगर जनसंख्या 7 है तो अब कितना हो जाएगा 11। तो काटते हैं हम लोग, 7 से 7 क्या होगा, कट जाएगा। इधर कितना आ जाएगा 8 से 41 और इधर कितना आ जाएगा 55, यानी कि जनसंख्या 48 से 55 हो जाएगा। तो बोल रहा है कि 3 वर्षों के बाद जनसंख्या अगर 2,75,000 है हो जाएगी तो वर्तमान जनसंख्या ज्ञात करें, यानी कि 3 वर्ष बाद जनसंख्या कितना हो जाएगी 55 यूनिट, यानी कि 55 यूनिट की वैल्यू कितना दिया हुआ है 2,75,000। तो आपसे पूछ रहा है 48 यूनिट का, तो 1 यूनिट का कितना, देखिए 55 से ये 5 बार में चला जाएगा, कितना 5,000। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना 5,000। तो 48 यूनिट का कितना, तो 5 से गुना कर दीजिए, 5 40, 4 5 के 20 हजार 24, कितना 2,40,000। तो वर्तमान में जनसंख्या कितनी थी इसकी 2,40,000। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं। शहर के प्रथम वर्ष में कितना अवधि 16.2/3, 16.2/3 को कितना 1/6, तो 6 से जनसंख्या कितना हो जाएगा 7। फिर दूसरे साल में कितना हो 37.5% का डिक्रीज, 37.5 को लिखा जा सकता है 3/8। यह सब चीज़ बताया गया है वीडियो नंबर 1 में, वहाँ पर देखे जा करके लिंक अगर जो नए हैं वहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो जनसंख्या कितना हो जाएगा अब डिक्रीज हुआ, यानी कि 8 से कितना 5। अब बोल रहा है कि तीसरे में कितना 57 से 1/7, 57 से 1/7 को निकाले तो कितना है 4/7, यानी कि जनसंख्या कितना 7 से कितना हो जाएगा 11। यानी कि पहले जनसंख्या कितना, तो देखिए 7 से 7 क्या हो गया कट गया, 8 छके 48, 5 से 11 पचे 55, यानी कि जनसंख्या 48 से कितना 55 हो गया। यानी कि अब जनसंख्या 3 साल के बाद जनसंख्या कितना 55, तो 55 यूनिट की वैल्यू कितना 2,75,000, यानी 1 यूनिट का वैल्यू कितना 5,000। तो 48 यूनिट का वैल्यू कितना 2,40,000। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, 71 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 71 नंबर क्वेश्चन बोलता है रक्त के एक सैंपल में रक्त कद प्रथम 2 घंटे में 10% की दर से बढ़ती है, अगले 1 घंटे में 10% की दर से घट जाती है, अगले 1 घंटे तक अपरिवर्तित रहती है, फिर अगले 2 घंटे में 5% की दर से बढ़ती है। यदि वर्तमान में लाल रक्त कणियों की संख्या 40,000 है, ज्ञात की 6 घंटे में समाप्ति पर उसकी संख्या क्या होगी। The red blood cell in a blood sample grows by 10% per hour in first 2 hours. It decreases by 10% in next 1 hour. It remains constant in next 1 hour and again increase 5% per hour in next 2 hours. If the original count of red blood cell in sample is 40,000, find approximate red blood cell count at the end of 6 hours. तो सबसे पहले 10% की दर से क्या होता है बढ़ता है, तो क्या होगा 10 से 11 होगा। फिर 2 घंटा के लिए तो फिर 10 से क्या होगा 11। फिर क्या होता है अगले घंटे में क्या होता है 10% की दर से घट जाता है, यानी 10 से कितना हो गया होगा 9। अब बोलता है कि अगले 1 घंटे अपरिवर्तित, मतलब चौथे घंटे में अपरिवर्तित, 5वें घंटे में 5% की दर से बढ़ता है 1/20, यानी कि 20 से कितना 21। ये कितने के लिए 2 घंटे के लिए। फिर अगले क्या होगा 20 से 21, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 दूनी 4, 4 में कितना 0 5 0, 2 2 4 और 1 5 0। इसको गुना कीजिए 21 से 441, 441 और 900 तो कितना आ जाएगा 3969। इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा 11 से तो आ जाएगा आपका 95634। फिर इसको 11 से तो 9 4 1 6 3 9 1 10 4 3 7 8 और ये 4, यानी 480249
कितना 480249। चलिए इसको हम हटा रहे हैं। तो पहले कितना था 4 लाख, अब कितना हो गया 4,80,249, यानी कि 4 लाख यूनिट का वैल्यू कितना दिया हुआ है 40,000, यानी कि एक यूनिट का वैल्यू कितना, तो एक यूनिट का वैल्यू आ जाएगा 40,000 बटा 4 लाख, यानी कितना 1/10, यानी कि आपसे पूछ रहा है कि 48,0249 यूनिट का, तो यूनिट का वैल्यू यानी कितना 480249 बटा 10, यानी कि ये कट के कहाँ पे पॉइंट लग जाएगा यहाँ, यानी कि इसी को लिखा जा सकता है 4802.9 को क्या लिखा जाएगा 5, यानी कि लगभग कितना 48,025। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कितने लंबे क्वेश्चन को हम लोग कितने शॉर्ट में बनाया जा सकते हैं। केवल हल्का सा क्या है कैलकुलेशन है जो कि हमें करना पड़ेगा। तो आगे बढ़ते हैं, इसी टाइप का क्वेश्चन अगला देखते हैं। चलिए 72 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोलता है कि एक मशीन का मूल्य प्रत्येक वर्ष पिछले मूल्य की तुलना में 10% की दर से कम होता है, फिर प्रत्येक दूसरे वर्ष कुछ रख रखाव का कार्य किया जाता है ताकि उस वर्ष पिछले वर्ष के मूल्य की तुलना में 5% की गिरावट हो सके। यदि चौथे वर्ष की समाप्ति में मशीन का मूल्य 1,46,205 था तो पहले वर्ष के आरंभ पर मशीन का मूल्य ज्ञात करें। बोलता है मशीन डिप्रिशिएट इन वैल्यू ईच ईयर एट द रेट ऑफ 10% ऑफ इट्स प्रीवियस वैल्यू। However, every second year there is some maintenance work so that the particular year depreciation is only 5% of its previous value. If at the end of fourth year its value of machine stand at rupees 1,46,205, then find the value of machine in the first year। यानी कि 10% का क्या होता है डिक्रीज हो रहा है, यानी कि वैल्यू कितना 10 से 9, लेकिन अगले साल कितना हो रहा है डिक्रीज 5% का, यानी कि 1/20, 20 से कितना 19, फिर अगले साल कितना का डिक्रीज 10% का, यानी कि 10 से 9, फिर अगले साल कितना 20 से 19, यानी कि ये कितना आ जाएगा 4 में। चलिए इसको गुना कीजिएगा तो 19 का 361, 361 को 81 से कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 1,686 14, 1,3,8 और 3 51 और 1,2 52 और 3 24 5 29, यानी कि 29,241, 29,241, यानी कि अगर मशीन का मूल्य 40,000 है तो अब कितना हो जाएगा 29,241, जबकि दिया हुआ है अब मूल्य कितना हो जाता है 1,46,205, यानी कि 29,241 यूनिट का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1,46,000, यहाँ पे लिख लेते हैं 29,241 यूनिट का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1,46,205, यानी एक यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा, मेरे ख्याल से ये कितने बार में चला जाएगा 5 बार में, तो कितना आ जाएगा 5 रुपये। तो 40,000 यूनिट का वैल्यू कितना है, तो 40,000 का कितना हो जाएगा 2 लाख, यानी कि मशीन का मूल्य कितना था स्टार्टिंग में 2 लाख रुपया था। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया होगा तो वीडियो को पुनः रिवाइज पीछे करके देखें, आपको समझ में आ जाएगा। कुछ नहीं, केवल इसमें क्या था, इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन था। तो हम लोग देख रहे हैं अगर सक्सेसिव मेथड को इस तरह से यूज करें तो हम लोग को कितना आसान पड़ रहा है। अगर फार्मूला से कहते हैं तो बहुत टफ पड़ता है, क्योंकि फार्मूला 2 ही के लिए होता है, फिर पहले 2 का यूज करते हैं, फिर तीसरे का, फिर चौथे का, इस तरह से हमको निकालना पड़ता है। तो फार्मूला क्या हो जाता है टफ। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोलता है कि
पपीते का पेड़ 2 साल पहले लगाया गया था। यह हर साल 20% की दर से बढ़ता है। यदि वर्तमान में पेड़ की ऊंचाई 540 है तो पेड़ के लगाए जाने समय इसकी ऊंचाई कितनी थी? Papaya tree was planted 2 years ago. It increased at the rate of 20% every year. If present the height of the 3 year is 540 centimeter, what is the height when the tree was planted? यानी कि कैसे विधि हो रहा है? 20% का वैल्यू कितना? 1/5 यानी कि 5 से 6, फिर कितना? 5 से 6 यानी कि 25 से कितना? 36। तो पहले 25 होगा तो अब कितना हो गया? 36 यानी कि 36 यूनिट का वैल्यू कितना? तो 36 यूनिट का वैल्यू कितना? 540। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? तो 1 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा 540/36। 9 से 9 6 54 60 और 4 कितना आ जाएगा? 15। यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू कितना? 15। तो 25 यूनिट का वैल्यू कितना? तो 25 यूनिट का 25 पचे 125 12 25 और 12 27 यानी कितना? 25 पचे 125 12 25 और 12 कितना? 37 375। यानी कि पेड़ का हाइट कितना होगा जब वो लगाया गया होगा? कितना होगा? 375 सेंटीमीटर। 375 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका उत्तर। 375 सेंटीमीटर जब लगाया गया होगा तो कितना होगा? 375 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है किसी राज्य की जनसंख्या वर्तमान जनसंख्या 37,500 है। 2 वर्ष बाद यह बढ़कर 40,931 हो गई। जनसंख्या की वृद्धि दर ज्ञात करें। देखिए ऐसे क्वेश्चन में हम लोग क्या कर रहे थे कि इधर साइड वाले को मल्टीप्लाई कर रहे थे और इधर साइड वाले को मल्टीप्लाई कर रहे थे आपस में और लिख रहे थे। तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने से के लिए हम लोग क्या कहते हैं कि हम लोग 2,27,500 और 40,931 का क्या निकालते हैं? रेशियो निकालते हैं। ठीक है, तो कितने से कटेगा? तो ये कट जाएगा 11 से। 11 से कितने बार में जाएगा? ये 2500 और ये कितना हो जाएगा? 11 से काटेंगे तो 11 तिया 33, 11 सतह 77, 11 दूनी 22 और 1 कितना? 37 21। अब देखिए 2 साल में हुआ है ना, तो अब इसका रूट चढ़ाइए तो कितना आ जाएगा? 2500 का और 37 21 का क्या रूट? तो 37 21 का रूट निकालिएगा तो कितना? 2500 का रूट कितना निकलेगा? 50 और 37 का कितना निकलेगा? ये निकल जाएगा, चलिए 21 का 1 या 9। अब कितना? 37। तो 25 6 6 36 6 5 6 7 42 ज़्यादा हो रहा है कम, यानी कितना? 61 आएगा। यानी कि 50 से कितना? 61। यानी कि रेट कितना है? देखिए 50 से जनसंख्या 1 साल में कितना हो रहा है? 50 से 61 हो रहा है। यानी कितना वृद्धि हो रहा है? 11। कितना में से? 50 में से। तो 11/50 इंटू 100 कितना %? 22%। यानी कि शहर की जनसंख्या का वृद्धि रेट कितना है? 22%। एक बार फिर से देख लेते हैं। अगर इस तरह का जनसंख्या हमको दर निकालना है तो इसका सही मेथड होगा ये क्वेश्चन को बताने का सीआई में हम लोग देखेंगे सीआई में, लेकिन यहाँ पर भी देख लेते हैं। बोलता है किसी राज्य की वर्तमान जनसंख्या कितना है? 27,500 बढ़कर कितना हो गया? 40,931। अब प्रत्येक का दर कितना है हमको मालूम नहीं, लेकिन वृद्धि दर बराबर है दोनों साल के लिए। तो ये दोनों का रेस निकाले तो कितना है? 2500 और 37। 2 साल के लिए हम लोग हैं तो 2 साल में क्या करेंगे? स्क्वायर रूट निकाले। अगर 3 साल का रहता तो क्यूब रूट निकालते हैं। तो 2 साल का क्यूब रूट स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा? 50। 2500 का 50 और 37 21 का कितना आ जाएगा? 61 आ जाएगा। यानी कि जनसंख्या कितना बढ़ा है 1 साल में? 50 से 61 हो गया। यानी कि 11 बढ़ा कितना में? 50 में से इंटू 100। यानी कि कितना प्रतिशत बढ़ा? 22% बढ़ा। यानी कि
शहर की जनसंख्या का रेट कितना है? 22% है बढ़ने का। उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपको। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है अभी तक का। बोलता है 2016 के अंत में गौतम नाम के एक शहर की जनसंख्या 8000 थी। कितना थी? 8000 थी, सॉरी 80,000 थी, जो कि वर्ष 2017 और 2018 में क्रमशः 26% और 22.22% बढ़ गई। तो 26% को लिखा जा सकता है 13/50, यानी कि 50 से कितना हो जाएगा? 63, यानी कि 63/50 हो जाएगा। अगला जनसंख्या फिर कितना बढ़ा? 22.22%, यानी कितना? 2/9, यानी कि शहर की जनसंख्या अब कितना हो जाएगी? 11/9। अब फिर क्या बोला कि 2019 में जोकर ने कुछ लोगों को मार दिया। कुछ लोगों को मार दिया यानी कि जनसंख्या में कितना प्रतिशत कमी? x%। तो जनसंख्या कितना हो जाएगा? 100 - x/100। अब फिर क्या बोला? फिर से 2020 में कितना का वृद्धि हुआ? 36.36%। तो 36% को कितना लिखा जा सकता है? तो लिखा जा सकता है 4/11, यानी कितना हो गया? 15 से 11 बराबर। तो 2020 में जनसंख्या कितने होगी? 1,05,000, यानी कि 1,05,000। काटा जाए इसको, 0 से 2 शून्य कट गया, 0 से 0, 16 × 5 = 80, 9 × 7 = 63, 11 से 11 खत्म, 15 × 7 = 105, 7 से 7 खत्म, यानी कि 100 - x बराबर 1000/16। 8 से काटिए, 8 दूनी 16 और ये कितने? 125 बार। तो 200 - 125 बराबर कितना? 2x। तो x का वैल्यू कितना? 75/2 या 37.5। तो देखें क्वेश्चन बहुत लंबा है, लेकिन उसका सॉल्यूशन 2 सेकेंड का है, 2 से 3 सेकेंड का। तो आपको समझ में आया होगा ये मेथड भी। तो आज के लिए इतना ही। आज का सेशन लंबा था बहुत, तो आपको मेथड समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा है तो वीडियो को बार बार दोहरा के देखें, आ जाएगा आपको समझ में। तो आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो।